गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं दोस्तों, वो हमारा मिश्रण से संबंधित जो पुराने एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड मैं चर्चाएं कर रहा हूं दोस्तों। किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, किस प्रकार के आते रहते हैं, तो आज हम मिश्रण के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मिश्रण के अकॉर्डिंग हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या रहेगा? आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है। 8 रुपए कीमत वाली एक 10 kg गेहूं और 10 रुपए वाले 15 किलो गेहूं के साथ मिलाया जाता है तो संपूर्ण मिश्रण का औसत है। यदि दोनों क्वालिटी के गेहूं को एक साथ मिला दिया जाता है तो संपूर्ण क्वालिटी का क्या रहेगा? तो हमें क्या करना है दोस्तों, 8 इंटू कितने केजी है 10 प्लस 10 इंटू कितने केजी है 15। अब टोटल गेहूं कितना हो गया कि नया औसत है मिश्रण औसत, अर्थात नया औसत आपको बताना है। क्या बताना है? नया औसत। ठीक है, इसका औसत औसत कीमत आपको बताने। तो टोटल कितने हो गए? 10 प्लस कितना हो गया दोस्तों? 15। 10 किलो तो यहाँ दे रखे 15 किलो, टोटल कितने हो गए? 25 किलो हो गए। अब यहाँ देखे तो कितना होंगे दोस्तों? 80। यहाँ पर देखे तो 15 और 25 हो गया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मल्टीपल करना है। क्या करना है? मल्टीपल। तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा? 150। कितना होगा? 150। यहाँ पर कितना होगा? टोटल 25। जीरो 8 और 5 13 को 3 हासिल के 1 हो गया, अर्थात 230 बटे कितना हो गया दोस्तों? 25। 230 बटे कितना हो गया? 25। अब 230 में भाग देना है। किसका भाग देना है? 230 के अंदर 25। 25 से घटा 9 बार, 25 निमा 225। ठीक है, कितना बचेगा हमारे पास? 5। कितना होगा? 2 पॉइंट लगाया, 25 2 50। कितना गया दोस्तों? 50। तो आंसर हमारे पास जो बनेगा वो कितना होगा? 9.2 kg। ठीक है, ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर होगा। तो टोटल जो मिश्रण का, संपूर्ण मिश्रण का जो औसत निकल के आया वो कितना है? 9.2, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा दोस्तों? बी में। तो इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा? 9.2 kg इसका नया औसत होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा रहेगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए स्थिति आपको अलग अलग दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है कि क्या क्वालिटी, क्या कंडीशंस आपके पास रहेगी इसके। ठीक है, कि 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी है। यदि इनमें से पानी की मात्रा 10% है तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा यदि 20% बनाने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा? कितना पानी और मिलाना होगा? तो ये आपको 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की जो है उसमें यदि इसकी में पानी की मात्रा 10% है तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा पानी। अब पानी की मात्रा कितनी? 10%, परसेंट होगा 100। इधर मैंने दूध लिख दिया तो दूध की कितना होगा? 100 मान लेता हूँ इसका। अब ये कह रहा है कि यदि मिश्रण को कितना कर दिया जाए? 20%, या 20 एलिगेशन मेथड लगा दीजिए। यदि मिश्रण को हम 20% कर दें, कितना बचा? 20%। तो यहां से यहां तक हम जाते हैं तो कितना बचता है दोस्तों? 80। और यहां से इसमें जाएंगे तो 10। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो 8 अनुपात कितना आ गया दोस्तों? 1। अब वो क्या कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। ठीक है, इसमें कितना, तो हमें दूध पता लगा है। अब दूध कितना है कि इसमें तो कितना हो जाए इसके अकॉर्डिंग? टोटल मिश्रण कितना है दोस्तों? 40। टोटल मिश्रण कितना है? 40 है। तो यहाँ पर 40 कैसे आएगा? देखो 40 का पता लगाओ। ठीक है, यहाँ पर 40 लाना है, किसके बराबर है? इसके अकॉर्डिंग 8 के बराबर है आपका। देखो ये आपको मान दे रखा है कि 40। यदि मैं 40 के अकॉर्डिंग इसके 8 का मान किसके बराबर? 8। 8 बन जाए कितना होगा दोस्तों? 40। अर्थात इससे 8 को यदि 5 से गुणा करें 40, और टोटल मिश्रण हमारे पास आता है मिश्रण। ठीक है, इसके गुण पानी की मात्रा। अब इसमें कहा है कि 40, अब इसके 1 के बराबर क्या हो? तो 8 बराबर 40 है, 1 बराबर कितना होगा? 5 होगा। तो इसको भी 5 से गुणा करो तो 5 लीटर। तो कितना आएगा दोस्तों? 5 लीटर आ जाता है हमारे पास। कि जो इसमें पानी को जो मिलाया जाएगा वो कितना लीटर मिलाया जाएगा? 5 लीटर।
पानी कितना मिलाया जाएगा दोस्तों, 5 लीटर मिलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये दूध नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पानी, और यहाँ पे क्या कर दो आप, दूध। टोटल मिश्रण कर दीजिए इसमें, क्या कर दीजिए यहाँ पर, मिश्रण। तो मिश्रण के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं इसका अकॉर्डिंग, इस पर आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो, उस प्रकार से कोई सा भी सवाल आप आसानी से निकाल। देखो एक और तरीका अगर मैं बताऊं तो इसका एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। ये तो इसका पहला तरीका है, दूसरा तरीका। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया है कि टोटल 40 में पानी, तो पानी की मात्रा निकालो। पानी कितना है, 10%, तो 40 इंटू 10, 10%, 10/100 हो गया, 0 से 0 कितना होगा, 4 लीटर। अब देखो दूध कितना बचा, तो दूध कितना बचा अपने पास, 36, 40 माइनस 4, 36 लीटर कितना बचा, 36। ठीक है, अब 4 लीटर तो पानी है या 36 लीटर क्या है, दूध है। अब हमसे कहा गया है कि दूध और पानी के अंदर कि कितना पानी और मिलाया जाए, कि इसका अनुपात इतना 20% करना है, तो कितना पानी और मिलाया जाए। तो देखो दूध कितना था हमारे पास, इसको 4 लीटर पानी है। अब यहाँ पर टोटल मिश्रण कितना है, 40 + x, तो इसका कितना हो जाए, 20%, परसेंट हटाएंगे तो क्या लगेगा दोस्तों, इससे कट रहा है ये 5 बार, इसको वज्र गुणा कर, इसको 4×5 = 20 हो गया, प्लस 5x हो गया बराबर, यहाँ पर एक है, एक को 40 प्लस x। अब देखिए सब, यहां से इधर ट्रांसफर, 5x माइनस एक्स बराबर 40 माइनस 20 होगा, यहां से कितना है, 4x होगा, अर्थात यहाँ पर 20 आएगा, 4 से कट रहा है कितनी बार, 5 बार, तो x बराबर कितना है, 5 लीटर। तो कितना पानी और मिलाना होगा, 5 लीटर। तो आप या तो इस तरीके से या पहले वाले तरीके से किसी से भी ये सवाल निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने दोनों तरीके आपको इस प्रकार से बता दिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, इसमें इस प्रकार से आपको दे रखा है क्या स्थिति आपके पास से रहेगी। ठीक है, अब देखिए साहब कि एक चीनी और पानी के 3 लीटर मिश्रण में 60% चीनी है, 60% क्या है दोस्तों, चीनी। अब देखो 3 लीटर टोटल मिश्रण है, अब मिश्रण है, इसमें से 60% क्या है, चीनी, क्या है दोस्तों, चीनी, और 40% क्या है दोस्तों, क्या है आपके, चीनी और पानी। ठीक है, यदि इस मिश्रण में 1 लीटर और पानी मिला दिया जाए, यदि इसमें 3 का कितना कर दे, 3 + 1 अर्थात 4 लीटर कर दिया जाए इसको, यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो नए मिश्रण का प्रतिशत आपको बताना है, तो नए लीटर का परसेंट आपको बताना है। तो हम इसका पता लगाते हैं कि क्या इस प्रकार से मिश्रण बनेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 60%, 60 बटे कितना गया, 100 इंटू, अब देखिए सब पानी मिला रहा है, तो यहाँ पर तो 0 से 0 करिए कर 3 बार, यहाँ पर कर 5, तो यहाँ पर तो कितना मिश्रण था, 20 लीटर था। इसके अकॉर्डिंग हम 3 × 3 कितना होगा दोस्तों, 9/5 होगा, 9 बटे क्या हो गया, 5 हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम निकाले कि टोटल मिश्रण के अकॉर्डिंग कितना करना था हमें, 40, पानी कितना हो जाए, 40% हमारे पास पानी है, इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना होगा क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, ये आपको निकालना है। ठीक है, यदि मिश्रण को कितना कर दिया, 4। अब देखो साहब यहाँ पर जो स्थिति, अब क्या स्थिति है, 9 बटे कितना होगा, 4। ठीक है, अगर 4 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या निकालना है। ठीक है, ये तो 4/5, सॉरी यहाँ पर 5 है, कितना आ रहा है यहाँ पर, 9/5। अब देखो टोटल मिश्रण कितना हो गया, 4, परसेंट निकालना है तो 100 कहां जाएगा, ऊपर। ठीक है, 5 से काटो, 5 से कट रहा है कितनी बार, 20, 4 से बट रहा है कितनी बार, 4 पंजे, 9 पंजे कितना का दोस्तों, 45, कितना आ गया, 45%। अर्थात नए मिश्रण में जो चीनी का परसेंट होगा वो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 45%। पहले देखो चीनी का कितना था, 60%, अब कितना रह जाएगा, 45% हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल मिश्रण वो 4 है, इसलिए 4 से मल्टीपल किया, परसेंट हटाने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो परसेंट का, तो कितना आएगा दोस्तों, 45। ठीक है, कितना पहले कितना था दोस्तों, 9/5 था, अब उसको 4 और के मिश्रण के साथ कर दिया मल्टीपल, तो कितना गया, 45%। तो इसका आंसर होगा आपको 45%, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 4। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम? 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? उसको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन नंबर 4 की स्थिति आपको पता लगानी है। ठीक है, अब देखिए साहब, यहाँ पर हमारे देखा है कि 60 रुपए प्रति केजी और 65 रुपए प्रति केजी वाली चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण 68.20 रुपए प्रति केजी की बेचने पर 10% का लाभ होता है। अब देखो लाभ भी हो रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वालिटी और सेकंड क्वालिटी। अब यहाँ फर्स्ट क्वालिटी कितनी है दोस्तों? 60, और सेकंड कितनी देर की? 65। ठीक है, कितनी देर के? 65। फर्स्ट क्वालिटी 60 है, सेकंड क्वालिटी कितनी? 65। अब चाय को किस अनुपात में कि उसको 68.20 है। अब देखो टोटल परसेंट कितना हो? 10 बटे कितना होगा दोस्तों? 100। 0 से 0। यदि एक के करीब 10 है तो टोटल मुझे कितना? 11 रुपए। यदि 10 चीजों खरीद 10 रुपए में खरीद के कितने में बेच दूं मैं? 11 रुपए। तो मेरे पास बेनिफिट हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 के बराबर हमारे पास कितना दे रखा है? 68.20 दे रखा है। 68 पॉइंट कितना दे रखा है? 20। यहाँ देखो 11 के बराबर हमारे पास जो दे रखा है वो कितना देगा दोस्तों? 68। 68 पॉइंट कितना देगा? 20। ये स्थिति हमारे लिए दी हुई है। ये स्थिति हमारे लिए क्या हुई? दे रखी है। अब 11 से कहा 11 चिक्की कितना हो गया? 66। 11 चिक्की कितना हो गया? 66 हो गया आपके पास है। फिर 11 दुआ कितना हो गया? 22 हो गया। कितना हो गया? 22 हो गया हमारे पास है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। तो ये स्थिति तो हमारे पास बनेगी 0 का 0। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास नहीं आता था। अब क्या करना था कि परसेंट के अकॉर्डिंग कितना? 10% बटे 100 आएगा। इसके अकॉर्डिंग हम तो निकाल लिया तो परसेंट का। तो यहाँ पर हमारे पास जो 1 के बराबर कितना हो गया? 62 आएगा। यदि हम उसको जो मेन मूल्य था वो कितना था? 62 था आपके पास। तो यहाँ पर हम देखें तो टोटल के तो 62 रुपए दोनों को मिलाने पर, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना कहते, और इसमें से इसको माइनस किया तो 2। तो जो अनुपात हमारे पास बन के आता है वो 3:2। अर्थात किस अनुपात में मिलाना होगा दोस्तों? 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में क्या किया एक बार फिर समझ। फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, 10% का लाभ होता है तो 68 पॉइंट, तो 10 बटे 100 तो 10 रुपए की चीज 11 रुपए, तो 11 के बराबर कितना है आपके पास? ये है। तो 1 के बराबर कितना होगा? 62 आ गया। 62 हमारे पास आ गया। तो आंसर कितना होगा? 3:2 आपको मिलाना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 5। 12,500 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। 50% लड़कों और 70% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। यदि उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का परसेंट 60% है तो परीक्षा में कितने परसेंट लड़कियां सम्मिलित हुई? कितने परसेंट लड़कियां सम्मिलित हुई? तो देखो, एक तो बॉयज है, एक गर्ल्स है। गर्ल्स कितने? बॉयज कितने? 50 और गर्ल्स कितनी? 70। दोनों के मिला के कितने परसेंट पास हुए दोस्तों? 60। इसमें से इसको घटा दीजिए एलिगेशन लगा के, यहाँ पर बचेगा 10, यहाँ पर भी बचेगा 0 से 0। एक अनुपात कितना आ गया? 1। एक अनुपात तो कितना आ गया? 1। तो बताइए परीक्षा में कितने परसेंट लड़कियां सम्मिलित? तो लड़कियां गर्ल्स 10 निकाल, जिसका पूछा जाए इसका अनुपात ऊपर, दोनों का योग नीचे, इनटू टोटल कितना है? 12,500। तो गर्ल्स बराबर 1 बटे कितना होगा दोस्तों? 2 इंटू 12,500 होगा। 2 से कट रहा है कितनी बार? 6 बार। 2 बार और 5 बार 0, अर्थात 6,250। तो लड़कियां कितनी से? 6,250, जो कि डी ऑप्शन में, आप जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखी है दोस्तों? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आप लोग करके दिखाइए। इसके कमेंट पर आप आंसर डाल सकते हो इन सवालों के। जो भी आप करके दिखाएंगे इन सभी के आप कमेंट के माध्यम से आंसर बता सकते हो। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी बात करते हैं। क्या स्थिति हमारे पास रहेगी इसकी कोडिंग? अब देखिए साहब, हमारे पास की दूध एक बर्तन में 21 से 81 लीटर दूध है। 1/3 दूध उसे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो दूध तो कितना है दोस्तों? शुद्ध दूध 81। ठीक है, अब पानी की मात्रा कह रहा है, पानी कितना मिला दिया? 1/3। तो 81 इंटू कितना होगा? 1/3। कितनी बात? 2 और 27, अतः 27 लीटर हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 27 लीटर। अब हमसे कह रहा है कि 1/3 मिश्रण को निकाला जाता है। 1/3 दूध पानी के स्थापित कर दिया जाता है। 1/3 मतलब जितना मिला है उतना ही निकाल लिया, और
उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको बताना है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, अब देखो आपको कितना मात्रा आपको बतानी है। तो देखिए साहब, यहां पर एक फॉर्मूला होता है नए मिश्रण। अब क्या होता है, देखिए कुल कोष्टक 1 माइनस कितना मिलाया अपॉन टोटल इंटू एन, कितनी बार रिपीटेशन, 2 बार, तो 2 बार, कुल कितना है 81। 1 माइनस कितना है, टोटल कितना 27, टोटल कितना है 81, कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर 81, अब यहाँ पर 9×3 = 27 और 9×3 = 27 हो गया आपके पास। देखिए 3 बार कट रहा है, 9×3 कितना होगा 3 से, 27 से 3 बार कट रहा है साहब। तो 1 माइनस 1/3 आ गया। कितनी बार, 1 माइनस 1/3 आ गया। ये 2 बार स्थिति है तो 2 बार बनेगी हमारे। तो यहाँ पर 81 इंटू 3 एकम 3, 3 में से गया तो 2/3, फिर यहाँ पर 3 एकम 3, 3 2/3, ये स्थिति हमारा। 3 से कट रहा है ये 27 बार और 3 से कट रहा है ये 9 बार। तो 9 इंटू 2, 9 2 18, 18 2 कितना हो गया दोस्तों 36। कितना आ गया आपके पास 36। अब देखो ये तो आ गया टोटल मिश्रण कितना मिला है 36। अब हमसे कहा है कि दूध और पानी का आपको अनुपात बनाना। दूध और पानी का आपको अनुपात चाहिए। तो दूध तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर कुल दूध जो बचा था, दूध तो हमारे पास आ गया, इतना बचा शेष दूध तो हमारे पास ही निकल के आ गया। अब पानी, पानी का पता लगाओ। तो पानी कितना होगा दोस्तों, तो टोटल 81 में से यदि 36 घटाओगे आप, 81 में से क्या घटा दिया आपने, 36 आप घटाते हो तो आपके पास बचता है 45। अब बताइए दूध और पानी का, तो दूध कितना था 36, दूध और पानी का अनुपात आपको चाहिए। तो दूध तो कितना था 36 और पानी कितना था 45। तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, अर्थात कितना आएगा दोस्तों, 4 अनुपात कितना होगा 5 होगा, जो कि डी ऑप्शन में। 4 अनुपात कितना होगा 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। कौन से में, ऑप्शन नंबर डी में आपको आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अस्सी लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का मात्रा 7:3 है। 2:3 बनाने के लिए इसमें कितने लीटर पानी और मिलाया जाए, इसमें कितने लीटर पानी और मिलाया जाए, ये हमसे निकाल। ठीक है, तो देखिए साहब, जब भी इस प्रकार का कितना मिलाए कितना, तो देखो फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या, दूध और पानी, दूध और पानी। अब कितना है दोस्तों 7:3 है, कितना और मिलाया जाए, 2:1 हो जाए, ये बताए। तो आपको क्या करना है, जब भी अनुपात से संबंधित सवाल आया तो एक अनुपात समान कर लीजिए आप लोग, कोई सा। तो इसको आप 2 से गुणा कर दो और इससे आपको 7 से गुणा। आपका तो यह अनुपात क्या है, 7 दूआ 14 अनुपात कितना गया 6, और यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 7 दूआ अनुपात 7। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें से इसको माइनस करो और इसमें इसको जोड़ो। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 हो गया, बराबर यहाँ पर कितना बचेगा 1, अर्थात 1/20 हो गया। टोटल कितना था दोस्तों हमारे पास 80 लीटर, टोटल कितना था हमारे पास 80, टोटल कितना था 80। तो 20 से कट रहा है कितनी बार 20 24, अर्थात 4 लीटर आएगा। कितना आएगा दोस्तों 4 लीटर। तो कितने लीटर पानी मिलाया जाए, 4 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी। क्या किया, दूध और पानी का अनुपात एजेटी का, आगे वाला अनुपात समान करना होता है। आगे वाला अनुपात क्या करना, समान किया, तो ये कितना हो गया 14:6 हो गया। यहाँ पर 7 है, 14:7। जैसे हमने किया इन दोनों को जोड़ दिया 20 हो गया, इसमें से इसको घटा 1, तो 20 के बराबर 1 है, तो 1/20 इंटू 80, तो 4 लीटर आपका एग्जैक्ट आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 8 के, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं 8। क्या स्थिति हमारे लिए होगी, देखिए एक बर्तन ए और बी में के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको दे रखा है, इतना इतना है। ए बर्तन और बी बर्तन किस अनुपात में मिश्रण किया जाए कि उनका अनुपात 5/4 अनुपात हो जाए। तो देखो ए और बी ये अनुपात।
अब देखिए साहब यहाँ पर हमारे पास जो अनुपात है कि ए का मान 4:5 दे रखा है, इस बी का मान ये दे रखा है 5:5। तो देखिए साहब दूध को अगर पानी के मिश्रण के, तो दूध ऊपर आ रहा है तो 4 बटे क्या हो गया दोस्तों, आपके पास 9 हो गया। क्या किया मैंने कि जो पहला अनुपात है ऊपर रखा, दोनों का योग नीचे लिख दिया, एक है। इसी प्रकार 5 बटे कितना आ गया दोस्तों 6, अर्थात पहला अनुपात का रखा ऊपर, दोनों का योग का निकाल नीचे। अब किस अनुपात में मिलाया जाएगा, दूध और पानी का अनुपात। अब तीसरा आपको देखा 5 अनुपात कितना देखा है 4, दोनों का मिक्स करने के बाद के बोल रहा है कि 5:6, तो यहाँ पर 5 बटे कितना होगा दोस्तों 9 होगा। 5 बटे कितना होगा 9, क्योंकि पहला ऊपर लिखना है, दोनों का योग नीचे लिखना है। अब आपको क्या करना है, इस पे क्रॉस मल्टीपल मेथड लगा दीजिए, अर्थात इसके इसको यहां हम देखें तो क्या बनेगा दोस्तों, आपके पास है 5/6 माइनस 5/9 होगा, 9 36 हो गया, 6 36 6 पंजे कितने हो गए 30 हो गया, माइनस 9 चौक 36 4 पंजे 20। तो यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो कितना आता है दोस्तों, हमारे पास यहाँ निकल के आता है 10 बटे कितना आ गया 36, 18 भी आ सकता था, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर आपको देखा 4/9 माइनस 5/9, इसमें से 9 आ गया आपके पास है, तो हमारे पास जो बनेगा 4 माइनस 5, यहाँ पर प्लस ही लेना है, 1/9 बचा, कितना 1/9, 9 चौक 36 हो गया, ये 2 से कट रहा है 2 बार, ये 2 से कट रहा है 5 बार। तो आपके पास जो आंसर बनता है 5 ऊपर, अर्थात 5 अनुपात कितना बनता है दोस्तों 2, 5 अनुपात कितना बनता है आपका 2, क्योंकि 5 आगे आ रहा है, अब बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5 अनुपात कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा 5 अनुपात कितना आएगा दोस्तों 2। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 अनुपात कितना हो जाएगा आपके पास 2, कितना हो जाएगा 5:2 आपका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, देखिए अगर समझ नहीं आया दोबारा बता देता हूं मैं यहाँ पे एक बार, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे तो देखिए सर, इसमें से इसको माइनस करना, 5 बटे कितना है दोस्तों 6 माइनस 5 बटे कितना है 18 आ रहा है, 6 3 18, 3 बार 3 पंजे 15, यहाँ पर कितना हो रहा है दोस्तों 9 2 18 5 2 10, अर्थात 2 बटे कितना आ गया 18, ऐसे समझ 2 बटे 18 सॉरी 5 बटे 18, 5 बटे कितना आ गया 18। ठीक है, 15 में से 10 गया तो 5 बचा, यहाँ पर क्या था 4/9 और माइनस 5/9, 9 घटाया 9 तो 4 माइनस 5 अर्थात 1/9 आ गया। तो यहाँ 1/9, 9 से कट रहा है कितनी बार 2 बार, इसको इधर मल्टीपल, तो 5 अनुपात कितना बना है दोस्तों, तो आंसर कितना बनेगा 5 अनुपात कितना बन जाएगा आपका पास 2। ठीक है, इसका जो आंसर निकल के आएगा कितना हो जाएगा आपका 5 अनुपात कितना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, कौन से में दिया हुआ आपको बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ठीक है, इसके कोड। अब देखो एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 7:5, यदि इसमें 15 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और अनुपात का 7 अनुपात कितना हो जाता है 8, 7 अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों 8। ठीक है, एक दूध और पानी का मिश्रण क्या है, दूध और पानी, तो दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों 7:5। अब देखिए 15 लीटर और मिलाने पर दूध और पानी, तो 7 अनुपात कितना होता है 8। अब देखिए साहब ये अनुपात हो जाता है, तो इसमें से आगे वाला अनुपात समान, इसमें से इसको माइनस से दोनों को। ठीक है, अब देखिए तो 15 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो यहाँ पर देखिए 15 लीटर पानी और मिला तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी, तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी ये आपको बताना। अब देखो साहब पानी मिला है तो इसमें से कितना है 3, तो 3 के बराबर कितना मिला है पानी, 3 से कट रहा है 5 बार, तो 1 के बराबर 5, 1 के बार कितना होगा 5। ठीक है, अब देखो कितना पानी और मिला दिया, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा बतानी है आपको, तो नई पुरानी की नहीं बदलना है, तो नए मिश्रण में, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा, अब पानी कितना 8 बना इंटू कितना, 1 का मान 15, ठीक है 15 टे कितना हो गया 120, तो चौक 60, 5 बार सॉरी 5 आएगा यहाँ पर 5 देर का 5 बार। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा,
चारों पंजे आठों पंजे कितना होगा 40 लीटर। कितना होगा 40 लीटर। कितना होगा दोस्तों 40 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया। क्या किया एक बार फिर समझो, एक मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। 15 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो नया मिश्रण 7:8 हो जाता है। तो देखो पानी मिलाने के बाद दूध की बात नहीं करी, पानी की में, तो पानी का डिफरेंस कितने का 3 का, तो 3 के बराबर कितना है 15, तो 1 के बराबर कितना गया 5 आ गया। ठीक है, 1 के बराबर कितना गया 5। अब हमारे पास नए मिश्रण में पानी कितना था 8, तो 1 बराबर 5 है, तो 8 बराबर 8 बन जाए कितना होगा 40 लीटर। पहले आंसर क्या होगा दोस्तों 40 लीटर, आपका एग्जैक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सब, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें 10 की। 75 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। अब 75 लीटर दूध और पानी का अनुपात, जो अनुपात है हमारे पास कितना देखा 2:1 दे रखा है। कितना दे रखा है 2:1 है। यदि मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए ताकि दूध का और पानी का अनुपात 1:1 कितना हो जाए 2, तो 1:2 हो जाए। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि आगे वाला अनुपात बराबर कर लीजिए। तो यदि मैं इसको तो 2 रखूं तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीपल कर दूं तो अनुपात बराबर हो जाएगा। ये तो 2:1 का 1 ही रखा, इसको 2 दुआ 2 दुआ 4 हो गया, ये आपका नया अनुपात आ गया। अब इसमें से इसको घटाइए तो 3 आएगा, और इसमें इसको जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर 3 के बराबर 3 है, तो इससे कट गया एक बार, तो 1 बार के बराबर कितना होगा 1 होगा। 1 के बराबर 1 होगा, तो कितने 75 लीटर हमारे पास, तो 1/1 इंटू 75, 1/1 इंटू 75, तो 1 से 75 बार, तो हमारे पास कितना है 75। कितना आएगा दोस्तों 75 लीटर आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितना पानी और मिलाया जाए तो कितने मिला 75 लीटर। कितना मिलाना होगा 75 लीटर, तो आंसर कितना होगा आपके पास 75 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 11। क्वेश्चन नंबर सोने सोने और कॉपर की दो मिश्रण धातु ए और बी 5:3 और 5:13, 5 अनुपात कितना है आपके पास इधर। 5:3 5:11 के अनुपात में मिलाया जाता है। तीसरे मिश्रण सी को बनाने के लिए इन दोनों मिश्रणों को बराबर मात्रा में पिघलाया जाता है। तो मिश्र धातु सी में सोने और कॉपर की मात्रा बतानी, सोने और कॉपर की मात्रा आपको बतानी है कि सोना और कितना कॉपर कितना, ये आपको बताना है सोने और कॉपर। ठीक है, अब दो मिश्रण, एक तो ए है एक बी, इसका अनुपात कितना है सोना और कॉपर। पहले में सोना, फिर क्या है कॉपर, यहां पर भी सोना और यहां पर भी क्या है कॉपर। सोना कितना है दोस्तों 5:3, कॉपर कितना है यहाँ पर 5:11। अब तीसरे मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए कि दोनों के बराबर बराबर मिल जाए और मिश्रण के अकॉर्डिंग हमारे पास सी बता। अब देखो यहाँ पर बराबर मात्रा मिला है, तो यहाँ पर 5 और 3 कितना 8 है, 5 और 11 कितना होता है 16 है। यदि यहाँ पर भी 16 इसके वजह से बराबर कर दूं मैं, तो इसको क्या कर दिया मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो यहाँ से 2 से गुणा करूंगा, इसको नहीं करना 16, तो यहाँ पर होगा 10 और यहाँ पर कितना होगा 6। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 16 हो रहा है, तो यहाँ पर भी 16 हो रहा है। तो हमारे सी मिश्रण में अब देखो सोने सोने को एक तरफ, सोना और दो को क्या है कॉपर, उनको एक तरफ रख दीजिए। अब सोना कितना है यहाँ 10 और यहाँ कितना है 5, इन दोनों को जोड़ो तो 10 प्लस कितना होगा 5। कॉपर कॉपर यहाँ 6 है, यहाँ पे कितना है 11, तो यहाँ पर 6 प्लस कितना होगा 11, ये जोड़ने पर 15 हो गया, यहीं को जोड़ने पर 17। तो आंसर जो होगा 15 अनुपात कितना होगा दोस्तों 17, जो कि सी ऑप्शन में 15 अनुपात कितना होगा सी। सोने के साथ सोना रख दिया, कॉपर के साथ कॉपर रख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 12। 729 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। अब देखो दूध और पानी का 7 अनुपात कितना है 2, ये दूध है और ये क्या है दोस्तों पानी। अब कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात, तो 7:3 हो जाए,
इसमें से इसको घटाना है तो 1 बचेगा, और इसमें इसको जोड़ना है तो 9 आएगा। कितना हो जाएगा 9। तो हमारे पास 9 बराबर कितना होगा 1, तो हम लिखे तो 1/9 इंटू टोटल मिश्रण कितना है 700। 9 8 72, 9 9 21। तो आंसर कितना आएगा 81। आंसर कितना आएगा 81 लीटर, जो कि ए ऑप्शन, जो कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, कौन से ऑप्शन में दे रखा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम देखें 13। क्वेश्चन नंबर 13, 20 रुपए प्रति केजी और 15 रुपए प्रति केजी वाली चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रित 16 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेची जाए, कि मिश्रण किसके हिसाब से 16 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया जाए। ये चीजें हमसे की जाए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वालिटी और सेकंड, यहाँ फर्स्ट है यहाँ सेकंड है, यहाँ पर कितना था 20 और यहाँ पर कितना है दोस्तों 15, दोनों को बेचना कितना है, इसमें से इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 4, तो आंसर कितना होगा 1:4। तो जो कि डी ऑप्शन, जो कि कौन सा ऑप्शन में दोस्तों, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर कौन सा, एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। एक गिलास में दूध और पानी तथा दूसरे गिलास में 6:1 है। किसके अनुपात को मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दोनों द्रव्य किस मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1 कितना हो जाए 1, ताकि 1 कितना हो जाए 1। तो देखो सब यहां से हम करते स्टार्ट इस सवाल को भी, क्या स्थिति हमारे पास रहेगी। तो देखिए सब, देखिए पहले और गिलास के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड, इसमें दूध कितना है, दूध और 3। अब देखो दूध को आगे ले लिया मैंने, दूध और बेटे कितना, टोटल में से कितना हो गया 5। देखो पहला मैंने लिया ऊपर, दोनों का योग कहाँ ले लिया नीचे। इसी प्रकार से दूसरे में कितना है 6, दोनों का योग कितना होगा 7। अब देखो ये तो आ गया हमारे पास। तो नए मिश्रण में गिलासों को द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:1, तो कितना हो जाए 1:1। तो ये लिए मैंने आगे और टोटल, टोटल दोनों का जोड़ है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हम देखें कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ से देखो 6/7 है, माइनस का 1 कितना है 14 एलसीएम आएगा, 7 दूआ 14, 6 दूआ 12, यहाँ पर कितना आएगा 2 से 7 बार, तो 5 कितना आएगा बेटा 14, 3/8 है माइनस 1/2 कितना आएगा 8 आएगा, 3 - 4 होगा अर्थात 1/8 आएगा। तो यहाँ से आएगा 1/8, ये 2 से कट रहा है कितनी बार 4 बार, ये 2 से कट रहा है 7 बार, इसको इधर मल्टीपल इसको इधर, तो हमारे पास 4 पंजे कितने हो गए 20 होगा, और यहाँ पर 7 एकम 7। जो आंसर हमसे पूछा गया है वो 20 अनुपात कितना होगा दोस्तों 7, 20 अनुपात कितना होगा दोस्तों 7, जो कि ए ऑप्शन में, जो कि कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ। तो बहुत ही शानदार तरीके से इसको आप आसानी से निकाल, पहला जो मिश्रण था ऊपर रखा, दूसरे को इस प्रकार से लिखा, आपने इसको निकाल सकते हो, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं 15। क्या कहता है देखो क्वेश्चन नंबर 15, लाला ने अरुण और 5% और भाटिया को 8% प्रति वर्ष के आधार पर कुछ पैसे उधार दिए। वर्ष के अंत में वह 6% के ब्याज की दर से अर्जित करता है, तो उसे अरुण और भाटिया के इस अनुपात में पैसे उधार दिए। अनुपात पूछा पहला, देखो लाला ने अरुण और भाटिया, एक तो है अरुण, दूसरा कौन है दोस्तों भाटिया, कितना परसेंट 5%, कितना परसेंट 8%। अब उनको कितना लौटाना है वहां पे 6%, तो बीच में इसको इससे कर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर हमारे पास बचा कितना 2, और यहाँ पर कितना बचा 1, इससे 2 अनुपात कितना आएगा 1 आएगा, ये पूछा हमसे तो आंसर आ गया। तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1, जो कि पहले ऑप्शन में दे, जो कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा दोस्तों पहले ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए सब क्वेश्चन नंबर 16, 4 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना इतना दे रखा है, तो कौन से बर्तन में दूध की मात्रा इस संबंध में सबसे कम है, सबसे कम बतानी है।
तो 4 बर्तन जैसे पहला ले लिया, फर्स्ट बर्तन, इसमें कितना है 5/3 है, तो यहाँ पर 5 है, 1 और 6 क्या आएगा 6.7 क्या। सेकेंड वाला ले लिया, कितना है आपके पास 2/1 है, अर्थात 2 लीटर आएगा। थर्ड वाला ले लिया आपने, कितना 3/2 है, अर्थात 1.5 आएगा। और 7 वाला फोर्थ वाला ले लिया आपने, तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी 7/, कितना आएगा 4। तो 7 एक कम 4, एक कम 4, 4 का कितना बचा दोस्तों 3, 3 7। तो हमसे क्या पूछा है कि कौन से बर्तन में सबसे कम है, तो कौन से में, थर्ड वाले में, तो आंसर क्या आएगा थर्ड, जो कि श्योर। ठीक है, देखो इसमें भी 1.5 लीटर है, इसमें 1.7 है, इसमें 1.6, और इसमें 2 है, तो सबसे कम किसमें है इसमें, और सबसे ज्यादा कौन सा सेकंड, तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 25 लीटर वाले मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4 है। इनमें से 3 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा। तो नए मिश्रण का हमें अनुपात निकालना है, क्या बनेगा होगा, देखो टोटल मिश्रण कितना है कुल, तो कुल तो कितना दे रखा हमारे पास 25 लीटर। अब 25 लीटर है, तो इसमें से अम्ल और पानी का अनुपात निकालना है, तो अम्ल और पानी, अब देखो इनका अनुपात कितना है 4 है। ठीक है 4 है, तो ये हो गया 4×5 20, ये तो 20 हो गया, और ये कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया, कितना हो गया 20। देखो इसमें से टोटल का भाग देंगे, तो जैसे अम्ल निकालना है, तो जिसका अगर 4/, कितना होगा 5 होगा, इंटू 20, इससे कट रहा कितनी बार 5 को 20 हो गया, तो 20, ये 20 लीटर तो अम्ल आ गया। दूसरा क्या है इसमें पानी, पानी का 1/5 होगा, इंटू 25, 5 से कट रहा है 5 बार, तो 5 ये आ गया। अब कह रहा है हुआ, तो 3 लीटर पानी और मिला दिया है, तो ये तो अम्ल है, ये पानी है, अब 3 लीटर पानी है, तो ये तो अम्ल है, और एक क्या है दोस्तों पानी। तो अब अम्ल तो 20 का 20 रहेगा, पानी और मिला दिया, कितना मिला दिया 3, तो 20 आपका कितना 8, 4 से 4×5 में 4 2 8, अर्थात 5 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 2, 5 अनुपात कितना हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर है, जो कि कौन सा ऑप्शन में देगा एम है। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से कर सकते। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, दो समान बर्तनों को पानी और दूध के अनुपात 3:1 और 5:3 के अनुपात में भरा जाता है। यदि इन मिश्रणों को तीसरे बर्तन में डाला जाए तो उनका दूध और पानी का अनुपात बताइए। दूध और पानी का आपको अनुपात बताना है नए मिश्रण के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीजें आपको निकालनी है। तो देखो साहब नए मिश्रण में, अब देखो बराबर मात्रा में तीसरे बर्तन में डालना है, तो देखो दूध, पानी और दूध दे रखा है, पहले पानी दे रखा है फिर दूध दे रखा है, तो यहां पर देखो पानी और फिर क्या है दूध, ये बर्तन फर्स्ट है, क्या लिख देता हूं, ये फर्स्ट बर्तन में पहले क्या देखा है पानी, फिर क्या दे रखा है दूध, इनका अनुपात कितना दे रखा है आपके पास 3 है। यहाँ पर देखो सेकंड बर्तन, यहाँ पर दूध पानी और क्या है दोस्तों दूध, यहाँ पर अनुपात कितना है 5 है। अब देखो 3 और 4 कितना होता है 7 होता है, 5 और 3 8 होता है, तो इसको किस मिश्रण में तीसरे डाला जाए कि दूध का अनुपात और पानी का अनुपात नए मिश्रण में बताना है आपको। अब देखो साहब इसको बराबर कर लीजिए किस में, तो इसको अगर 7 8 से मल्टीपल कर दो, इसको कर दो अब 7, कितना हो गया 7 या 8 या 24, 8 चौक 32, इसका 7×5 35, और कितना होगा 7 21। अब देखो पानी और दूध का अनुपात, तो ये तो पानी और ये भी पानी, तो इनको जोड़ लिया हम पानी को पानी के साथ। ठीक है, और देखिए सब, और दूध को दूध के साथ। अब देखो पानी और क्या है दूध, तो पानी कितना हो गया 24 प्लस कितना हो गया 35, यहाँ पर दूध कितना है 32 प्लस कितना हो गया 21, तो यहाँ पर कितना हो गया 9 और 5, और यहाँ पर कितना हो गया 3 और 5। अच्छा 59 अनुपात कितना होगा 53, 59:53, जो कि डी ऑप्शन, जो कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा दोस्तों डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आसानी से निकल सकता है। क्या किया दोनों को इक्वल कर लिया था।
क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें? 19। ठीक है, दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात ये दे रखा है। तो दो बर्तन, एक तो ए है एक बी, एक तो ए है एक बी, एक तो ए और बी। ठीक है, इनमें किसका अनुपात? अम्ल और पानी का। अम्ल और किसका दे रखा है? पानी का। तो पहला अम्ल और पानी दोनों मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए? तो इसी मिश्रण का अनुपात 3:2 अम्ल। अब देखो, यहाँ पर आगे वाला मैंने 4 लिखा, पीछे दोनों का योग कितना होगा? 7। ठीक है, इन दोनों को, आगे वाला 5 है तो दोनों का योग कितना होगा? 8। किस अनुपात में बनाना है? 3:2। तो आगे वाला कितना है दोस्तों? 3। दोनों का योग 3 और 2 कितना हो गया? 5। इसमें से इसको घटा दीजिए, तो यहाँ पर 5 बटे कितना था? 8, माइनस 3 बटे कितना था? 5। 40 से एलसीएम आ गया, 8 पंजे 25, 8 बार 8 24। तो 1 बटे कितना आ गया दोस्तों? 40। इसको देखो, 4 बटे 7 है, माइनस 3 बटे 5, 35 से एलसीएम आ गया, 7 पंजे 5, 4 पंजे 20, कितना होगा? 5 7 21। तो यहाँ से आएगा 1 बटे कितना हो गया? 35। 1 बटे कितना हो गया? 35। 5 35, 5 40। इसका अनुपात आपको निकालना है, तो क्या बनेगा दोस्तों? 7 अनुपात कितना हो जाएगा? 8। 7 अनुपात कितना बनेगा? 8, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में। 7 अनुपात 8 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे? बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा में दे? बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20 के अकॉर्डिंग हमारे पास सेम कंडीशंस वाला कि दो बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात वापस ए फर्स्ट बर्तन है सेकंड। अब अम्ल कितना है? 3, टोटल मिश्रण कितना है? 4। यहाँ अम्ल कितना है? 5, टोटल मिश्रण कितना है? 8। यहाँ पर अम्ल कितना है? 2, और टोटल मिश्रण कितना है? 3। इसमें से इसको माइनस करना है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 5 बटे कितना हो गया? 8 माइनस 2 24 हो गया। 8 तिया 24, 5 तिया 15, 3 से कट रहा है कि 3 8 24, 8 2 16, अर्थात 1 बटे कितना आ गया दोस्तों? 24। यहाँ पर देखो, 3 बटे 4 हो गया, माइनस के 2 बटे कितना हो गया? 3। एलसीएम कितना आएगा? 12, 4 तिया 12 तो 9, 3 से करे 4 बार 8, तो 1 बटे कितना आएगा? तो यहाँ पर आएगा 1 बटे 12। इससे कट रहा है कितनी बार? 2 बार, इसको इधर मल्टीपल इसको, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा 1 अनुपात कितना बनेगा? 2। 1 अनुपात कितना बनेगा दोस्तों? 2। तो इस प्रकार से मिश्रण के मैंने टोटल जो 20 क्वेश्चनों के बारे में आपसे डिस्कस किया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो पुराने एग्जाम में पूछे गए। इसका एक वीडियो और लेकर आऊंगा दोस्तों, ताकि 2 वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बने हुए हैं उनसे सबसे रिलेटेड मिश्रण वाले जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी मैं आपको करवा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके दोस्तों, इसी